हेलो फ्रेंड्स, फूड किचन लैब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप लोगों ने मैदे और सूजी की मठरी तो बहुत खाई होगी, तो आज हम लोग कुछ अलग तरह की मठरी बनाने वाले हैं। तो ये है हमारी मूंग दाल और आटे की मठरी, है ना। बहुत ही अलग टाइप की मठरी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी है और बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती। तो चलिए बनाते हैं हम मूंग दाल मठरी। तो इसके लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है, तो वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। तो हमारी इस मठरी का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है आटा और मूंग दाल। ये हम लोग ने 3/4 कप मूंग दाल ली है। कोई भी एक कटोरी हम मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। और उसके साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जिससे जो ये मठरी है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले मूंग दाल को हम लोग अच्छे से धो के इसको 3 से 4 घंटे हमको पानी में भिगोना है। तो ये देखिए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। ध्यान रखिए कम से कम इसको 3 से 4 घंटे ज़रूर भिगोइएगा। ये एक मेजरमेंट के लिए मैंने जैसे बताया था आपको, कोई भी एक कप ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 3/4 कप मूंग दाल ली है। दाल अब अच्छे से फूल चुकी है, तो अब हम लोग इसका जो पानी है एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं और इसको हम लोग डाल देते हैं एक छन्नी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मूंग दाल है फूलने के बाद इसका जो साइज़ है वो डबल हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ चुकी है। तो इसको अब हम लोग पानी हटा देते हैं और इसको छन्नी में डाल देते हैं ताकि इसका जो पानी है वो हमारा निकल जाए। तो ये देखिए इसको मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे इस मूंग दाल को हमको डालना है प्रेशर कुकर में। अब यहाँ पे हमको मूंग दाल को अच्छे से पकाना है, इसका एक गाढ़ा सा हमको पेस्ट बना के तैयार करना है। तो इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं। तो जिस कप से हम लोग ने मूंग दाल नापी थी सेम उतना ही अमाउंट में हमको इसमें पानी डालना है। बस मूंग दाल आपकी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई होनी चाहिए, इतना ध्यान में रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मूंग दाल पूरी तरह पानी में नहीं डूबी तो 1-2 चम्मच और आप एक्स्ट्रा पानी इसमें डाल सकते हैं। और अब इसमें हम लोग डाल देते हैं थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और इसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम लोग इसमें डाल देंगे तेल। अब कुकर का ढक्कन बंद करके हम लोग बिल्कुल धीमी आंच में इसमें हम लोग 2 सीटी लेंगे। तो चलिए इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। कुकर में 2 सीटी आ चुकी, बिल्कुल धीमी आंच में हमने लिया था। अब जब ये खुले अपने आप, तब इसको खोल के हमको मूंग दाल को इस तरीके से अच्छे से बिल्कुल मिक्स करना है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग ने इसको मैश किया है। आप लोग चाहें तो पोटैटो मैशर की हेल्प से भी हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि मूंग दाल है बिल्कुल धीमी आंच में जब उसको पकाते हैं तो बहुत ही अच्छे से वो पक जाती है और उसको मैश करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए ये हमारा मूंग दाल का मिक्स बन के तैयार है और इसको अब हम लोग एक बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि उसमें हम और भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको हम लोग आराम से उसमें ऐड कर पाएँ। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करें आटे का। यहाँ पे अभी ये मैंने 2 कप आटा लिया है। इसमें हम पूरा आटा एक साथ नहीं डालेंगे, जितना आटा हमको ज़रूरत होगा उतना ही हम इसमें आटा डालेंगे। बाकी आटा हम लोग रख देते हैं साइड में। और अब इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। इन सब चीज़ों को डालने से जो ये मूंग दाल मठरी है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये हमने लिया है थोड़े से अमाउंट में वाइट तिल, थोड़ा सा इसमें हम लोग लेंगे खड़ा ज़ीरा, थोड़ा सा इसमें हम लोग डालेंगे हींग पाउडर और इसके साथ ही हम लोग इसमें डाल देते हैं नमक। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि मूंग दाल पे ऑलरेडी हम लोग ने नमक डाला हुआ है, इसलिए नमक हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ही डालेंगे इसमें। और ये अजवाइन ली है, इसको हम लोग दोनों हथेलियों के बीच में रख के थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं, इससे इसका जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब इसमें हम लोग डालेंगे तेल मोहन लगाने के लिए। और अब इन सब चीज़ों को डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें,
तो इसलिए हमने यहाँ पे मूंग दाल में भी पानी लिमिटेड डाला था और थोड़ा सा आटा हम लोग ने बचा के रख लिया था। अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग उस आटे का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं होगी तो हम लोग इसी का ही एक, जैसे हम लोग मटरी का डो तैयार करते हैं, इट मीन्स टाइट डो रहता है, उसी तरीके का सेम डो हमको यहाँ पर भी तैयार करना है। देख लीजिए इस तरीके से हमको डो बना के तैयार करना है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब बस इसको हम लोग ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी मटरी बना के तैयार करेंगे। अब लगभग 15 मिनट हो गए हैं, तो अब हम लोग इसकी मटरी बना लेते हैं। एक बार और इसे हम लोग अच्छे से गूँथ लेते हैं। और अब इसमें से हम लोग लेंगे एक मीडियम साइज़ की बॉल लेंगे और इसको हम लोग बेल लेते हैं। जिस तरह से हम लोग रोटी या पराठा बेलते हैं उसी तरह से बेल लेंगे और बाकी का जो रिमेनिंग हमारा डो है उसको हम लोग उसी कपड़े से ढक के उसको हम लोग रख देते हैं। और अब इसको हम लोग अच्छे से गोल कर लेते हैं, जिस तरह से हम लोग आटे को रोटी के लिए करते हैं। और अब इसको या तो हम लोग हल्का सा परथन लगा सकते हैं या हम लोग तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बेलने के लिए। और इसको हमको बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, एक मीडियम थिकनेस का ही हमको इसको बेलना है। इसको बेलने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो देखिए कितने आसानी से बिल गया है। अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कि हमको किस थिकनेस का ये चाहिए है। तो ये देखिए ये हमारी थिकनेस है, इसी थिकनेस का हमको इसको बना के तैयार करना है। अब इसको हम लोग अपने पसंदीदा शेप में, किसी भी शेप का हम लोग या किसी भी साइज़ का हम लोग इसको काट सकते हैं। तो अब हम लोग इसको मटरी के शेप का काट लेते हैं। अब हमको इसकी जितनी लेंथ चाहिए उस लेंथ का हम लोग इसको काट लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी मूंग दाल और आटे से बनी हुई मटरी बनके तैयार हो गई है और ये इसमें आराम से निकल भी जाती है, इसलिए इसको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब हमने तेल भी चढ़ा दिया था गरम होने, तो तेल भी अब गरम हो गया है। अब इसमें हम लोग एक एक करके मटरी को डाल देते हैं और इसको हमको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमको इसको तलना है, जिससे जो ये मटरी है बिल्कुल क्रिस्प बनके तैयार होगी। तो ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच में हमने इसका तला है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो बस यही कलर हमको इसको चाहिए। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं और इसी तरीके के से हम लोग बाकी के बैचेस भी तैयार करके तल लेते हैं। तो ये देखिए ये बच्चों की और बड़ों की फेवरेट हेल्दी और टेस्टी मूंग दाल और आटे से बनी मटरी बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। तो इस मूंग दाल मटरी को आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और ये मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।